आज है 12 मार्च और सबसे पहले हम कल के प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों को देखेंगे। तो कल के जो प्रश्न थे उनमें पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महतारी वंदन योजना का आभासी रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो वो छत्तीसगढ़ है। भारत तथा EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच एक टेपा अर्थात व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें तथा बताएं इनमें से कौन सा एफ्टा का हिस्सा नहीं है। ये बताना था, तो हमने एफ्टा देश डायरेक्ट लिख दिए हैं। स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और लिंचेस्टीन है। 1960 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। ऐसे देश हैं इसमें जो या तो EU का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे या फिर किसी कारणवश बन नहीं पाए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो दिल्ली में। भारत का पहला स्केल LNG यूनिट का जो उद्घाटन किया गया है वो पहला मध्य प्रदेश में किया गया है। इन दिनों समाचार पत्रों में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा देखने को मिलती है, जो नेपाल और भारत के बीच परियोजना है। किस नदी पर परियोजना है ये? महाकाली नदी पर। महाकाली नदी पर, ठीक है। कल हमने इसको विस्तार से समझा था। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार कितनी उम्र के व्यक्ति डाक पत्र द्वारा वोट दे सकते हैं? तो ये 85 उम्र है, पहले ये 80 थी। आगे चलते हैं। हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड SECL की गेवरा खदान को इको क्लियरेंस मिलने के बाद यह एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। निम्न में से बताना है कि गेवरा खदान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में 2024 की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने अपने देश के नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? तो वो म्यांमार है। हाल ही में चर्चा में रहा KE पन्न्योर जो 26वां जिला अरुणाचल प्रदेश का बन गया है। चलिए अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन 4 कथनों पर विचार करना है। पहला है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, सही है ये। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है, ये भी सही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग केवल राष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करता है, जबकि विधानमंडल के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसको देखेंगे भी। निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, इसमें समझिए। देखिए, जो विधानमंडल के चुनावों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निगम इत्यादि का निर्वाचन कराता है, जबकि राज्य विधानमंडल का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, जबकि राज्यों में पंचायतों, नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए संविधान ने राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया है, सही है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है। ठीक, और जो विशेष बात है इनको और आप सही से ध्यान रखिएगा। देखिए, चुनाव आयोग एक इतना महत्वपूर्ण संस्था है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। वो कमियां आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, चाहे वो UPSC हो या फिर UPPCS हो या फिर किसी ये बड़े बड़े जो भी एग्जाम हैं, उन सब के लिए ये कमियां महत्वपूर्ण हैं। पहली यह है कि संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। तीसरी, कि संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं करने के स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्वाचन आयोग इतना महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके लिए ये प्रावधान नहीं किए गए, जो कि कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, इसके लिए किए जाने चाहिए थे। आगे बढ़ते, आर्किटेक्चर का नोबेल क्या है? आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए वास्तुकार रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताएं रिकेन यामामोटो किस देश से संबंधित है? स्पेन, चीन, जापान या थाईलैंड? तो इसका सही उत्तर है वो है जापान। देखिए, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखना। ये एक एग्जाम में नहीं, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और प्रित्जर पुरस्कार पहली बार 1979 में वाशिंगटन DC में ग्लास हाउस के लिए फिलिप जॉनसन को प्रदान किया गया था। आगे देखिए,
प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी हैं, जिनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए, ये प्रित्जर पुरस्कार है और इसी से मिलता जुलता एक पुलित्जर पुरस्कार होता है। ये देखिए, पुलित्जर पुरस्कार। तो जो पुलित्जर पुरस्कार मुख्य तौर पर पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। और जो बुकर पुरस्कार आपने सुना होगा, ये यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है, जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होता है, जो कि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो प्रकाशित होता है, हर साल दिया जाता है, ये भी उनको ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनने वाली सुमन कुमारी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सुमन कुमारी ने हाल ही में भारत की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश काफ़ी चर्चा में रह रहा है। आपको पता होगा, इसमें जो विधानसभा सीट हैं वो कितनी हैं? 68 हैं। इसमें जो लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 4 हैं और जो राज्यसभा सीट हैं वो 3 हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा जारी घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ? तो जो इसका सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। जी हाँ, देखिए, दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन 11 से 16 मार्च के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। साहित्य अकादमी का गठन 1954 में हुआ था। इससे पहले हमने आपको ललित कला अकादमी के बारे में बताया था। आप लोग बताइएगा, ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? हमने पिछली वीडियो में बताया था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। ये देख लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में चर्चा में रहे AS2023U1, AS2002N5 और AS2021N1 क्या है? उल्कापिंड हैं, ग्लेशियर हैं, उपग्रह हैं या आकाशगंगा हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है उपग्रह। ठीक है, देखिएगा, यह अरुण तथा वरुण के हाल ही में खोजे गए 3 उपग्रह हैं। इन चंद्रमा का तात्पर्य उपग्रह ही है। इन चंद्रमा में से एक अरुण के और 2 वरुण के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जो अरुण के नए चंद्रमा को AS2023U1 नाम दिया गया है। U1 से देख लीजिएगा यूरेनस, और वरुण के नए चंद्रमाओं को AS202N5, N फॉर नेपच्यून, AS2021N1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार 31वीं मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें 24 वर्षीय क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। मिस क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश से संबंध रखती हैं? पहला है माल्डोवा, फिर है चेक गणराज्य, फिर है फिनलैंड और फिर है अर्जेंटीना। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य देख लीजिए। चेक गणराज्य, राजधानी इसकी प्राग है। 115 देशों के प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा में क्रिस्टलिना ने अपने नाम विजेता का खिताब किया। पिछले साल की मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का थी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? देखिए, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजस्थान। राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। इस अभ्यास में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, ये ना पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, राजस्थान में है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। तो यहाँ पे ना पाकिस्तान थोड़ा सा इससे अलर्ट हो गया और पाकिस्तान ने इसके लिए, जैसे यहाँ पर अगर भारत का ये जो भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया जा रहा है, तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में शमशीर ए सहरा युद्धाभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला स्पेन, पोलैंड, जर्मनी या फ्रांस? तो जो इसका सही उत्तर है वो है फ्रांस बन गया है। इसकी राजधानी पेरिस है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है।
भारतीय संदर्भ में गर्भपात के कानून क्या है, एक बार इस पर और नजर मार लीजिए, क्योंकि ये ना काफी चर्चा का विषय बना रहा है कि 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1960 के दशक के मध्य में सरकार ने गर्भपात मामले की जांच के लिए शांतिलाल शाह समिति का गठन किया। देख लीजिए इस समिति को अच्छे से, आने वाले जो थर्सडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। याद रख लीजिएगा, जिन लोगों को पता नहीं है कि थर्सडे एंड संडे को हम जो पूरे वीक की करंट अफेयर कराते हैं, उनका थर्सडे और संडे को शाम को 7:30 बजे टेस्ट होना निश्चित है। आप लोग सभी या तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए इसके यूट्यूब की वीडियो में, या फिर उसके कमेंट में देखिए, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक से जाइए, वहाँ पर शाम को 7:30 बजे टेस्ट होना है, उसमें सबकी रैंकिंग भी होती है, ठीक है। हाँ, शांतिलाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1972 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 लागू किया, जिसमें 2021 में एक संशोधन भी हुआ था, ठीक है। तो संशोधन के बाद में अभी प्रावधान क्या है, हम उनको देख लेते हैं। संशोधित कानून में 12 से 20 हफ्ते में गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी बताया गया है। इसके अलावा अगर भ्रूण 20 से 24 हफ्ते का है तो इसमें कुछ श्रेणी की महिलाओं को 2 डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद ही इजाज़त दी जा सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, इसको देख लीजिए कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए हैं, ठीक है। यह किस देश से संबंध रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए और जरूर दिया करिए आंसर, जिसको आया हो करे, ना आया हो करे तो देख के दिया करिए। लेकिन जो कल का प्रश्न है एक बार उसको और देख लेते कि हाल ही में महिलाओं को 1500 की आर्थिक सहायता देने हेतु इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से बताएं यह योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये हिमाचल प्रदेश की योजना है, देख लीजिए ये उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।